ओके स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3। ये हमारा जो चैप्टर है ये केस पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको अच्छे से समझिएगा बेटा। अब केस में क्या है? केस रिफर्स टू हाउ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। केस में हम क्या समझने वाले हैं कि नाउन या जो प्रोनाउन है उसका दूसरे शब्दों के साथ में एक सेंटेंस में क्या संबंध होता है, किस प्रकार से उसका रिलेशन होता है, उसी को हम इसमें समझेंगे। तो केस हमको क्या बताएगा? नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को दूसरे शब्दों के साथ में किसी भी सेंटेंस में। ठीक है बेटा, ये जो केस है ना, ये केस ऑफ ए नाउन जो है वो इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो 5 भागों में ये डिवाइड हो जाता है। मैंने इसकी सबकी हिंदी भी लिख दी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक होगा नॉमिनेटिव, जिसको आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हो, इसको हम कर्ता कारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव कहते हो तो इससे आप कर्म कारक कहोगे। पॉसेसिव, जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं, इसको संबंध कारक कहोगे। और वोकेटिव केस, जिसको हम संबोधन कारक भी कहते हैं, इसको ऐसे समझेंगे। और डेटिव केस को संप्रदान कारक समझेंगे। ठीक है, डेटिव केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आजकल मर्ज कर दिया गया है। ठीक है बेटा, अब पहला समझो नॉमिनेटिव केस क्या है। तो व्हेन ए नाउन आर A pronoun is used as a subject of the verb। जब भी नाउन या प्रोनाउन जो कि इस्तेमाल होगा एज सब्जेक्ट के रूप में किसी भी वर्ब के लिए, तो उसको हम नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस कहोगे। नॉमिनेटिव की हिंदी आप फिर से जान जाओ, जिसे हम कर्ता कारक कहेंगे। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, रजत बॉट अ बाइक। रजत ने एक बाइक खरीदी, तो रजत जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस में होगा, जिसको आप सब्जेक्टिव केस भी के रूप में भी समझ सकते हो। जैसे अगला आप एग्जांपल लो, जैसे हमने लिखा राम बॉट ए बुक। तो राम क्या है यहाँ पर बेटा? यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, तो ये नॉमिनेटिव केस भी में होगा। ठीक है, अगला आपका जैसे ही रीड्स वेल, तो ही क्या है? ये ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए ये भी नॉमिनेटिव केस में होगा। तो बहुत ही आसान है, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस को लिखो, उसका जो उसका जो सब्जेक्ट होगा वही आपका नॉमिनेटिव केस को रिफर करेगा या सब्जेक्टिव केस को रिफर करेगा, या आप उससे कहिए वही कर्ता कारक होगा। अगला आप देखिए ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस क्या है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब भी नाउन या प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल होता है? एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जैसे रजत गेव हिम अ पेन। तो इसमें देखो बेटा, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, एक हिम है और एक पेन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ही एग्जाम्पल हमने लिखा, ही गेव रजत अ पेन। ऑब्जेक्ट इसमें कौन हो गया? रजत और पेन। ये दोनों किस में हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे। जिसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो डेटिव केस है, जो हमने 5वां नंबर डाला था, वो सेकेंड ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव में मर्ज हो गया है। इसका मतलब क्या होता है? डेटिव केस का मतलब संप्रदान कारक होता है। इसकी डिफिनेशन समझ लो। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। जब भी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी भी वर्ब के रूप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होगा या किसी प्रीपोजिशन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, तो उसे आप डेटिव केस में समझोगे। देखो जैसे रजत गेव हिम अ पेन, तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको हमने बहुत अच्छे से बताया। जो लोग पहले क्लास में अटेंड करते रहे होंगे वो जानते होंगे कि वो हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसके लिए? गेव वर्ब के लिए, इसलिए ये क्या होगा? इन डेटिव केस में माना जाएगा। देखो अगला क्या है, ही गेव रजत अ पेन। रजत क्या है यहाँ पर? वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? डेटिव केस में आएगा, यानी कि ये भी संप्रदान कारक होगा। अगला बात है हमारा पॉसेसिव और जेनेटिव केस। संबंध कारक क्या है? व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोसेशन। जब भी नाउन या प्रोनाउन का जो रूप होता है वो किसी संबंध को, रिलेशन को या ऑनरशिप को शो करेगा, तो उसको हम पॉसेसिव या जेनेटिव
केस भी कहेंगे, जिसको हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध से समझ में आ रहा होगा कि ये संबंध को बताएगा। जैसे इट इज राम्स पेन, राम्स क्या है, पॉसेसिव केस है। क्यों? क्योंकि राम किसकी पेन, इट्स राम पेन, किसकी पेन है, राम की पेन है। राम से संबंध पेन का संबंध किससे है, राम से है, उसका पोसेशन है, उसका रिलेशन है, उसका अधिकार है उस पेन पर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस में आएगा। ठीक है। दूसरा जैसे दिखा आपने, सी इज माई मदर, तो माई क्या है, वैसे उन्होंने कहा वह मेरी माँ है, तो मेरी माई क्या शो कर रहा है, पोसेशन शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है, तो ये भी पॉसेसिव केस में होगा। ठीक है। एक बात नोट करने वाली है, नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में हो रहे या ऑब्जेक्टिव केस में रहे, उसका फॉर्म कभी नहीं बदलता, लेकिन पॉसेसिव केस में इसका फॉर्म बदल जाता है। देखो जैसे इसमें राम गेव हिम अ पेन, इसमें देखो सब्जेक्ट है राम, ऐसे लिखा गया है। ही गेव राम अ पेन, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर राम, वैसे लिखा गया है। लेकिन जब तुम इसको पॉसेसिव में लिखते हो तो यहाँ पर राम अकेला नहीं रहता है, उसके साथ में आप अपॉस्ट्रॉफी भी जोड़ देते हो। अब बेटा देखो, प्रोनाउन के रूप में जो फॉर्म्स होते हैं वो तीनों केस में बदल जाते हैं। यानी कि अगर आप सब नाउन के रूप में आप कर रहे थे, अगर प्रोनाउन होगा तो सब में बदल जाएगा, नॉमिनेटिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे पॉसेसिव हो, तीनों में। जैसे अगर नॉमिनेटिव में आई है तो ऑब्जेक्टिव में वो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और पॉसेसिव में माई या माइन हो जाएगा। ऐसे ही वी है तो अस हो जाएगा, आर है आर्स हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, योर्स और योर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और पॉसेसिव में हिज हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा, या हर या हर्स रहेगा। इट रहेगा, इट्स हो जाएगा। दे देम देयर देम हु हुम और हुज। इसको बच्चों अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। प्रोनाउन के फॉर्म में ये तीनों जगह पर आपस में बदल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक दो को छोड़ के सब में बदल रहे हैं। अगला है आपका वोकेटिव केस, संबोधन कारक। जब भी हम किसी को संबोधित करेंगे तो उसके लिए वोकेटिव केस का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली, जब भी किसी व्यक्ति को डायरेक्टली हम एड्रेस करेंगे, उसके तरफ संबोधित करेंगे, तो उसको हम वोकेटिव केस कहेंगे। जैसे हमने कहा राम कम हियर, मैंने किसको कहा, बुलाया, राम को बुलाया, तो राम को डायरेक्टली एड्रेस किया मैंने, तो इसलिए यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, ये वोकेटिव केस में हो जाएगा। जैसे मैंने कहा राम आर यू प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, राम क्या तुम इस शाम क्रिकेट खेल रहे हो, तो मैंने किसको डायरेक्टली बताया, राम को बताया, तो राम क्या हो जाएगा, राम जो हो जाएगा वो वोकेटिव केस हो जाएगा बेटा। ठीक है। इस वीडियो को 1-2 बार 3 बार आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। 1-2 बार देखने पे आपको लेकिन समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।